मैं हाथ जोड़ के पवन जी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार बस। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। जब तक तलाक नहीं हो जाता है, जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता है, मैं आपकी परिवार हूँ। और आज जो मैं रोड रोड पे दर दर भटक रही हूँ, इससे मेरी बेइज्जती नहीं हो रही है, इससे आपकी खुद की बेइज्जती हो रही है। लोग ये कहते हैं कि पवन सिंह की पत्नी दर दर भटक रही है, लोग ये नहीं कहते हैं कि ज्योति सिंह दर दर भटक रही है। तो इससे मेरी बेइज्जती नहीं, आपकी बेइज्जती हो रही है। तो एक बार हम लोग शायद बैठ के बात करें तो बहुत सारी चीजें हम लोग सुलझा सकते हैं। तो एक बार आपसे आग्रह करती हूँ कि पत्नी होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते मुझसे मिलिए और मुझसे बैठ के बात करिए, और जो भी चीजें हो एक बार क्लियर करिए। हेलो नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है फिर एक बार आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएलवी फिल्म्स 2.0 में। अभी आप लोगों ने इंट्रो में वीडियो तो देख लिया होगा कि पवन सिंह जी की पत्नी ज्योति सिंह ने क्या क्या कहा है। मैंने उनकी पूरी वीडियो देखी, पूरा इंटरव्यू देखा, और बहुत सारी बातें उनकी मुझे फैक्ट एकदम सही लगा। जिसमें से अभी उन्होंने देखा, आप लोगों ने कहा कि पवन सिंह जी एक बार बैठकर मुझसे बात कर लें, मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं उनकी पत्नी हूं। तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि पवन सिंह जी को ये चीजें समझनी चाहिए। और कुछ भी हो, इनके बीच में बहुत सारी दूरियां, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि पवन सिंह जी को इनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर पवन जी इनसे बात करेंगे, हो सकता है कि कई गलतफहमी कई बार हो जाती है, चाहे पवन जी को हुआ हो, चाहे ज्योति सिंह जी को हुआ हो, तो ये चीजें दूर हो सकती है। और ऋतिक सिंह जी जो पवन सिंह जी के छोटे भाई हैं, उन्होंने पहले भी कहा है कि वो मेरी भाभी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। अंदर कुछ भी चल रहा हो, पर कभी भी लाइफ में वो लोग एक दूसरे को गलत नहीं बोलते, और ना ही इन्होंने बोला है। मैंने इनका पूरा इंटरव्यू देखा, इन्होंने बहुत तरीके से चीजों को रखा है। और उन्होंने कहा जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता, मैं कोई भी सबूत मीडिया के सामने नहीं रखूंगी। अगर कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद में देखेंगे कि किस तरह का सिचुएशन है, उसके बाद में हम लोग अपनी बातें कोर्ट के सामने, मीडिया के सामने अपनी सारी बातें रखेंगे। उन्होंने अभी तक तो कोई पवन सिंह जी के पर कोई ऐसा कटाक्ष नहीं किया। हाँ, उन्होंने और कुछ बातें बोली है, जिसमें से कि उन्होंने कहा कि जहां भी मैं चुनाव लड़ने का प्रयास करती हूं, जैसे कि पहले जो लोग मुझे अपनी पार्टी में बुला रहे थे, आज वह लोग मुझसे दूरियां बना रखे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं लोगों का कहना, उन्होंने कहा मेरा कहना नहीं, लोगों का कहना है कि इसमें पवन सिंह जी का हाथ है। उन्हीं की वजह से लोग मुझसे दूरियां बना रहे हैं। मैं जहां भी जाती हूं, वो वहां पर फोन करके कह देते हैं कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। ये सब बहुत सारी चीजें हैं, और मेरा भी यही मानना है कि पवन जी को एक बार तो बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि ज्योति सिंह कोई गैर नहीं है, पवन जी की पत्नी है। और थोड़ा सा उनका भी सम्मान रखना चाहिए। हाँ, अंदर इनके बहुत सारी बातें हुई हैं। पवन सिंह जी बार बार कहते आए हैं शुरू से कि मैं स्वाभिमानी इंसान हूं। और हो सकता है कि जो जब उन्हें कोर्ट जाना पड़ा ज्योति सिंह जी की वजह से, तो शायद इस वजह से वो नाराज चल रहे हैं अंदर से। इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती है, जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन्हीं सब बातों को लेकर के और कुछ बातें हुई होंगी। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, उन्होंने कहा इंटरव्यू में कि मैं उनका फोन कॉल रिकॉर्डिंग करती थी, मतलब ऐसा लोगों ने कहा। तो वो जवाब देनी थी कि मैंने किस वजह से फोन कॉल रिकॉर्डिंग किया लोगों का, मतलब उनकी फैमिली के लोगों का रिकॉर्डिंग करके रखा इन्होंने, चोरी से करा। हो सकता है कि उनके घर में बहुत सारी लड़ाइयां जब शुरू हुई हों, तब से करने लगी हों, क्योंकि हर इंसान अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखता है। तो उन्होंने कहा कि अगर जो मैं रिकॉर्डिंग करके नहीं रखती, तो आज लोग मुझे गलत कहते। तो यह सब चीजें हैं, और पवन सिंह जी को एक बार बात करनी चाहिए ज्योति सिंह से, और ये सब मसले को हल करना चाहिए। क्योंकि अब यार, अब नहीं तो कब पवन सिंह जी का भी परिवार बढ़ना चाहिए। मैं ये देख रहा हूं यार कि उनके साथ में रहने वाले लोग कर क्या रहे हैं। क्यों ना पवन जी को लोग कहते कि सर अब तो शादी के बंधन में जहां आप बंधे हुए हैं, उस रिश्ते को मजबूत करिए। नहीं करना है तो उनसे तलाक ले लीजिए और कहीं और करिए, लेकिन अब आपको अपना घर बसाना चाहिए। क्योंकि यार अब नहीं तो कब बसाएंगे। उनका भी एक परिवार हो, परिवार आगे बढ़े, कितनी खुशी होगी यार हम लोगों को।
और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों को, पूरे भोजपुरी दर्शकों को भी बहुत खुशी होगी अगर उनका घर बसेगा। तो हम भी चाहते हैं यार कि उनका घर बसे, वो परिवार से मिलजुल कर सब रहें, खुशहाल रहें। उन पर जो उंगलियां उठती हमें भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पवन जी एक अच्छे इंसान है, मन के राजा इंसान है। इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को भी दुख होता है यार कि बार बार उन पर उंगलियां उठती हैं, कहीं पत्नी को लेके, कहीं वो एक चीज कहते हैं कि यार मैं जितना ही भागता हूं इन फालतू के लड़ाई झगड़ों से, उतना ही आके मेरे कंधे पे लदा रहता है। ये बात हकीकत है। पर ये चीजें भागने से नहीं जाएगी, इसका सामना करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, तभी चीजें दूर होंगी। सो पवन जी जल्दी से अपनी फैमिली को जोड़िए और एक साथ रहिए सब लोग। हम तो यही कामना करेंगे ईश्वर से कि आप सब एक हो जाइए और अच्छे से रहिए। परिवार में कोई नोक झोंक बाहर ना आने पाए, परिवार का नोक झोंक परिवार तक सीमित हो जाए, कि ताकि आप पर उंगलियां ना उठे, आपकी बदनामी ना हो। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा भी चाहें कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम।